हेलो मेरे प्यारे छात्रों, आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर्स के अंदर हम बात करने जा रहे हैं आपके साथ गोलीय दर्पण के प्रकार क्या होते हैं, क्योंकि पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था गोलीय दर्पण क्या होते हैं। आज के इस वीडियो लेक्चर्स के अंदर हम कवर करेंगे गोलीय दर्पण के प्रकार, उत्तल क्या होते हैं, अवतल क्या होते हैं, कैसे पहचान करेंगे कि कौन उत्तल है कौन अवतल है। बहुत ही कन्फ्यूजन का ये विषय है, इसे आज क्रिस्टल क्लियर हम कर देंगे। थोड़ी सी देर हमें आप दीजिए, बस थोड़ा सा और प्यारा सा लगेगा तो बहुत मेहनत करते हैं यार। एक चैनल को लाइक सब्सक्राइब प्लीज़ कीजिएगा। देखिएगा, कहते हैं गोलीय दर्पण के कितने प्रकार हैं। तो ये हमने गोलीय दर्पण बनाया और इसमें दर्पण की तलाश हम कर रहे हैं। तो मान लीजिए दो दर्पण हमको मिल गया। एक हो सकता है इसके इधर वाले पार्ट को हम कलर कर दें, अंदर वाले पार्ट को, और हो सकता है कि इसके हम बाहर वाले पार्ट को कलर कर दें। तो जब बाहर वाले पार्ट को कलर करेंगे तो दर्पण दूसरा होगा और अंदर वाले पार्ट को कलर करेंगे तो दर्पण दूसरा हो जाएगा। वैसा भी कुछ यहाँ भी कर सकते हैं। इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि इसमें हम कितने दर्पण बना सकते हैं, एक ये और एक ये दो। इसमें भी वही कंडीशन, एक अंदर से कर सकते हो और एक बाहर से पेंट कर सकते हैं। इसका मतलब गोलीय दर्पण को कितने तरीके से हम समझ सकते हैं, दो तरीका से। एक का नाम पड़ेगा उत्तल और एक का नाम पड़ेगा अवतल। लेकिन कैसे देखिएगा, एक का नाम पड़ेगा उत्तल और एक का नाम पड़ेगा अवतल। सर इसका इंग्लिश क्या होगा? दो इंग्लिश तो हम जानते हैं, कॉन्वेक्स और एक होता है कॉनकेव। लेकिन कौन किसका होगा ये कंफ्यूज करता है। तो देखो कैसे याद रखेंगे, एक दो तीन, तीन अक्षर है, एक दो तीन चार अक्षर है, एक दो तीन चार पाँच छः सात अक्षर है और इसमें छः अक्षर है। इसमें कम है तो कम वाला इंग्लिश और इसमें ज़्यादा है तो ज़्यादा वाला इंग्लिश। ये चार था, ये तीन था, ये छः था, ये सात था, ये ज़्यादा था तो ये ज़्यादा वाले इंग्लिश में याद रखिएगा। कॉन्वेक्स है तो ज़्यादा इंग्लिश है इसलिए ज़्यादा वाला अक्षर होगा अवतल। कॉनकेव है कम इंग्लिश है, कॉनकेव में ज़्यादा है कॉन्वेक्स में कम है। इस हिसाब से आप याद रखिएगा, ये ज़्यादा है तो ज़्यादा वाला। लेकिन अब ज़रा समझते हैं कि पता कैसे करेंगे कि कौन सा उत्तल है कौन सा अवतल है। बहुत ही ध्यान से देखिएगा मेरे भाई। देखो मैंने कहा ये वाला हमारा ऐसा कुछ दर्पण है, मैंने इसको कहीं से भी पेंट अभी नहीं किया, बस सिर्फ ये हमें बताओ कि इसका सेंटर कहाँ है। तो आप कहोगे सर इस गोला को अगर आप बनाना चाहिए, अगर बनाते तो ऐसे बनता और इसका सेंटर यहाँ होता। लेकिन अगर गोला अभी हम बंद कर दें तो इसका सेंटर भी तो यही रहेगा। बिल्कुल सर सेंटर यही। मैंने कहा यहाँ पे कोई बालक खड़ा है, कहाँ पे खड़ा है, सेंटर पे खड़ा है और ये बालक ऐसे देख रहा है इस वाले दर्पण को। मान लीजिए ये नोरा फतेही खड़ा है और नोरा फतेही इसको देख रही है, सेंटर से खड़ा होकर के दर्पण की ओर देख रही है। इसका फेस कहाँ है, दर्पण की ओर है। अब मेरे बालक देखो इसकी दर्पण को देखा तो इस दर्पण को देखते हुए इसने क्या पाया, दर्पण को देखते हुए सर इसने पेंट देख लिया। इस वाले को क्या कहते हैं, पेंट किया हुआ सतह, और इस वाले को क्या कहते हैं सर, इस वाले को कहते हैं समतल सतह या परावर्तक सतह। जिधर पेंट नहीं हुआ है, एक ही तरफ पेंट नहीं है, एक ही तरफ पेंट नहीं है, इसलिए ए वाले को कहेंगे परावर्तक सतह। क्या कहेंगे, परावर्तक सतह। और इधर पेंट हुआ है, बी की तरफ क्या है, पेंट है। तो बताओ मेरे को कि इस बालक को पेंट दिखेगा या परावर्तक सतह दिखेगा। तो आप कहो कि सर इस बालक को पेंट दिखेगा। और मेरे भाई जब किसी केंद्र पर खड़ा कोई आदमी दर्पण की ओर देखे और उसको पेंट मिल जाए, रंगा हुआ चीज मिल जाए, तो उसको कहा जाएगा उत्तल दर्पण। क्या कहा जाएगा, उत्तल दर्पण। आपका फेस होना चाहिए मिरर की तरफ, आप खड़े हो सेंटर पे। आप कहाँ पे खड़े हो, सेंटर से देखिए और फेस लगाइए किधर की तरफ, मिरर की तरफ। कहाँ की तरफ, मिरर की तरफ। और अगर आपको पेंट मिल जाए, अगर मिल जाए तो हो जाएगा उत्तल, और अगर पेंट नहीं मिले मेरे भाई तो क्या हो जाएगा, अवतल। जैसे मैं बताता हूँ, यही सेंटर यहाँ है और यही दर्पण ऐसे बनता। और मान लीजिए इसको हम इधर खड़ा करते हैं, इधर वाले सतह को, तो सेंटर पे हम बालिका को खड़ा किए, ये इसको देख रही है, इसको देखी तो इसकी आंखें जब इसको देखी तो क्या परावर्तक सतह मिला इसको। तो कहेंगे बिल्कुल सर परावर्तक सतह मिला, क्योंकि पेंट वाला तो इधर की तरफ है। और मैंने कहा था कि अगर पेंट मिल जाए तो उत्तल और पेंट नहीं मिलेगा तो अवतल। पेंट नहीं मिला तो क्या हो जाएगा, अवतल। ध्यान से सुनिए, केंद्र पर खड़ा कोई आदमी होना चाहिए, फेस कहाँ होना चाहिए, मिरर की तरफ। यहाँ पे खड़ा आदमी फेस देखा मिरर की तरफ, ये वाला सतह इसको देखा जिसमें प्रकाश का परावर्तन होगा, क्योंकि पेंट तो बाहर की तरफ है ना। तो अगर इसको पेंट नहीं मिला तो अवतल और पेंट मिल गया तो उत्तल। अब दूसरी बात कॉन्सेप्ट पे आते हैं। ये तो ट्रिक था, आपने कैसे याद रखा। अब बताइए मेरे को,
अब दूसरी कॉन्सेप्ट पे आइए। देखिए ये वाला हमने ऐसा किया और इसका ये वाला सतह हमने रचित कर दिया, तो आप हमको बताइए इसका कौन सा पार्ट उभरा हुआ दिख रहा है। तो कहोगे कि सर ये वाला पार्ट जो आपने कलर किया है, ये वाला पार्ट तो धंसा हुआ मुझे दिख रहा है, ऐसा हुआ है पार्ट ना, ये वाला पार्ट मुझे कैसा दिख रहा है, ये वाला सर तो मुझे धंसा हुआ दिख रहा है, लेकिन जो परावर्तक सतह है सर इसका उभरा हुआ दिख रहा है। तो वह इसका परावर्तक सतह कैसा है, उभरा हुआ। उत्तल का अर्थ ही होता है उभरा, उत्तल का अर्थ ही क्या होता है, उभरा हुआ। और उभरा क्या चीज उभरा, परावर्तक सतह। और अवतल का मतलब होता है धंसा हुआ, क्या चीज धंसा हुआ, परावर्तक सतह। तो बताइए इसका परावर्तक सतह क्या है, उभरा हुआ, ये है उभरा हुआ। लेकिन सर दूसरा फोटो में एक बना रहा हूं, ये वाला देखो ऐसे हमने पेंट कर दिया। अब बताओ इसका परावर्तक सतह ऐसा नहीं लगा कि नीचे की तरफ धंसा हुआ है। देखो इसका परावर्तक सतह ये है, इसका परावर्तक सतह बी है न कि ए है। तो बी में देखो ये ऐसा कैसे है, कर्व हो चुका है। तो जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ हो या कर्व मुड़ा हुआ हो उसको कहा जाता है अवतल दर्पण। वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह उभरा हुआ हो उत्तल दर्पण, और वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ हो उसे अवतल दर्पण कहा जाता है। अब दूसरी बात बताइए, एक और बात सुनिए इसका। अब तीसरी बात मैं बता रहा हूं, जिसका परावर्तक सतह क्या हुआ हो, उभरा हुआ हो। ये तो मैंने पहली बात बताई कि पेंट वाला मुद्दा देख लीजिए, पेंट से नहीं समझ में आ रहा है तो परावर्तक सतह की ओर आ जाइए। दूसरा, परावर्तक सतह उत्तल का कैसा होगा सर, उभरा, इसमें धंसा। वह ठीक लिखा है। अब तीसरी बात सुनिए, मान लीजिए ये कोई दर्पण है और इसका हमने ये वाला भाग को पेंट कर दिया, इसका सेंटर कहाँ होगा, यहाँ की ओर। तो बताइए परावर्तक सतह सेंटर की तरफ है कि पेंट वाला सेंटर की तरफ है। तो आप कहो कि सर पेंट वाला सेंटर की तरफ है, और परावर्तक सतह सेंटर से दूर है। तो सेंटर की तरफ है पेंट सतह, और परावर्तक सतह सेंटर से क्या है, दूर है। तो जब परावर्तक सतह सेंटर से दूर हो, जब परावर्तक सतह जो है वो सेंटर से क्या हो, दूर हो, सेंटर से दूर हो तो हो जाएगा उत्तल। और जब परावर्तक सतह सेंटर से नजदीक हो, जैसे देखिए ये वाला, जब परावर्तक सतह जैसे ये वाला चीज को देखिए ऐसे हमने कर दिया, तो ये बताइए परावर्तक सतह ये है और सेंटर से ये नजदीक है, तो नजदीक होने पर क्या हो जाता है आपका अवतल। क्या हो जाएगा, अवतल, अवतल। मुझे उम्मीद है कि आप इसे समझ पा रहे होंगे। मैं फिर से एक बार रिवीजन करवा देता हूँ। उत्तल मतलब जिसके सेंटर पे कोई आदमी खड़ा हो, आदमी खड़ा हो, कहाँ पे हो, आदमी, आदमी जो हो वो सेंटर पे हो और सेंटर से फेस उसका मिरर की तरफ हो और पेंट मिल गया तो हो जाएगा उत्तल। जैसे देखो ये वाला है ऐसा, यहाँ पे सेंटर है, सेंटर पे कोई आदमी खड़ा है, इसकी फेस है मिरर की तरफ, फेस कहाँ रखना है, मिरर, मिरर की तरफ। तो पेंट मिला क्या इसे, बिल्कुल सर पेंट इसे मिल रहा है। इधर देखेगा तो ये पेंट ही तो है इसके, तो पेंट अगर मिल गया तो उत्तल। लेकिन ये जरा देखिए इसकी हम ऐसे कर देते हैं, इसका सेंटर कहाँ, यहाँ है, यहाँ पे कोई आदमी को हमने खड़ा कर दिया, क्या इसको पेंट मिलेगा, तो सर इसको पेंट कहाँ से मिलेगा, इसको तो परावर्तक सतह मिलेगा। तो पेंट नहीं मिला तो ये क्या हो जाएगा, अवतल। अब ध्यान से रखिएगा, वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह उभरा हुआ होता है उत्तल दर्पण, वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ होता है अवतल दर्पण, वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह उभरा हुआ हो या क्या है, उठा हुआ हो, ऐसे दर्पणों को उत्तल दर्पण कहा जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि आप इसे समझ पाए होंगे। मिलते हैं फिर नई वीडियोस के साथ, फिर हम आपको बताएंगे कि इसके कौन से चीज़ को हम पोल कहते हैं, सेंटर क्या होता है, फोकस क्या होती है, द्वार क्या होते हैं, बहुत सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। लेकिन प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगा शेयर करना, कमेंट करना और प्यारा सा लाइक देके सब्सक्राइब करना। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।